नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर टीवी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर के उस ऐतिहासिक क्षण की ओर जिसने देश की रणनीतिक ताकत को एक नया आयाम दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान आज असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरान बाईपास पर बनी आपातकालीन लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF पर सफलतापूर्वक उतरा। यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का प्रदर्शन था। सबसे पहले समझते हैं कि यह घटना क्यों खास है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। इसका मतलब है कि अब इस क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति में लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या विशेष मिशन वाले विमान सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर सकते हैं। यह सुविधा ऊपरी असम में डिब्रूगढ़ मोरान सेक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 127 के एक हिस्से पर विकसित की गई है। लगभग 4.2 किलोमीटर लंबी यह विशेष पट्टी सामान्य सड़क नहीं है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसे रनवे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह की सुविधाएं क्यों बनाई जाती हैं? जब युद्ध या आपात स्थिति होती है तो दुश्मन सबसे पहले एयरबेस को निशाना बनाता है। अगर पारंपरिक एयरफोर्स स्टेशन क्षतिग्रस्त हो जाए तो विमानों के लिए वैकल्पिक रनवे की आवश्यकता होती है। यही काम करती हैं ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज। अब बात करते हैं रणनीतिक महत्व की। पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब है और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में सड़क को रनवे में बदलने की क्षमता भारतीय वायुसेना और सशस्त्र बलों को अतिरिक्त मजबूती देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस ELF पर उतरकर यह संदेश दिया कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता अब केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी है। ये परियोजना भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत देश भर में रणनीतिक राजमार्गों को डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जा रहा है। डुअल यूज यानी ऐसा ढांचा जो शांति के समय आम जनता के लिए सड़क हो और युद्ध या आपात स्थिति में रनवे बन सके। अब थोड़ा तकनीकी पहलू समझते हैं। 4.2 किलोमीटर लंबी इस पट्टी को विशेष रूप से मजबूत सतह, उचित चौड़ाई, किनारों पर सुरक्षा जोन और लाइटिंग सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। इसके दोनों छोर पर ऐसे एरिया बनाए गए हैं जहां विमान सुरक्षित रूप से रुक सकें, पार्क हो सकें और आवश्यक होने पर फिर से टेक ऑफ कर सकें। यह सुविधा केवल सैन्य विमानों के लिए नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर नागरिक विमानों को भी यहां उतारा जा सकता है। यानी किसी प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य संकट के समय यह क्षेत्र राहत और बचाव कार्यों का केंद्र बन सकता है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझता रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और रेलवे नेटवर्क में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। यही ELF उसी विकास की कड़ी है। डिब्रूगढ़ क्षेत्र पहले से ही सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। अब इस आपातकालीन रनवे के बनने से इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस तरह के हाईवे रनवे पहले देश के कुछ अन्य हिस्सों में बनाए जा चुके हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में यह पहली बार हुआ। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत की रक्षा तैयारियां भौगोलिक रूप से अधिक संतुलित और व्यापक हो रही हैं। ये कदम केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश भी है। संदेश यह है कि भारत किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, सैन्य चुनौती हो या अचानक उत्पन्न हुआ कोई संकट। देश के पास वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है। प्रधानमंत्री की इस लैंडिंग ने यह भी दिखाया कि यह सुविधा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल है। जब देश का प्रधानमंत्री किसी रनवे का उपयोग करता है तो वह उसकी विश्वसनीयता का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों, यह केवल एक सड़क नहीं, यह भारत की रणनीतिक सोच का प्रतीक है। यह केवल एक लैंडिंग नहीं, यह आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की उड़ान है। पूर्वोत्तर भारत अब केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सशक्त स्तंभ बन चुका है।
अगर आपको ऐसी ही जानकारीपूर्ण और विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे देश, सुरक्षा, इतिहास और समसामयिक घटनाओं से जुड़ी गहराई वाली विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। जय हिंद।